हो आई शुभ घड़ी आंगना में आई, ये रिश्ता नया है बोलो बोले शहनाई। मेहंदी हाथों पर रचाई, बिंदिया माथे पर सजाई, जी मिलन रुत आई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई। अरे वाह वाह शांति, तूने तो मेरी बहू की गोद भराई में 4 चांद लगा दिए। मजा ही आ गया। मैं इतनी खुश हूँ कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। थोड़े दिनों में मेरे गोद में भी मेरा पोता पोती खेलेंगे। हाँ हाँ सुरैया, ये तूने बिल्कुल ठीक कहा। और कमल, तू कब खुश कर रही है? मेरी 5 बहू की गोद भराई हो तो मैं यहाँ भी रौनक लगा दूं। वैसे तेरी 5 बहू कहाँ है? सुरैया, तूने इसकी 5 बहू को नहीं बुलाया? नहीं नहीं, इसकी 5 बहू बांझ हैं, उनको मैं अपने यहाँ लाकर अपशगुन थोड़ी ना करवा सकती हूँ। इसको बुला लिया वही बहुत है। अगर वो 5 बांझ बहू यहाँ आ जाती तो पता नहीं हमारे घर में भी ये खुशियाँ कब मातम में बदल जाए। बस कर सुरैया, तू मेरी 5 बहू के बारे में ऐसा मत कहे। और वो बांझ नहीं है तो देखना, एक दिन मेरी 5 बहू की गोद हरी भरी होगी और तुम सब लोगों को मैं बुलाऊंगी। रहने दे, ये खुशी कभी तेरे नसीब में नहीं आने वाली, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 3-4 साल में तेरी बहू ने तुझे ये खुशी दे दी होती। लेकिन अफसोस। सुरैया, तूने यहाँ पर मुझे बेइज्जती के लिए बुलाया है ना? अगर तेरी बेइज्जती का कोटा पूरा हो गया है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। राशि बिटिया, अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना। ये रहा तोहफा। राधे राधे। कमला तिल मिलाकर वहां से अपने घर चली आती है। बारिश के कारण वो भीग जाती है। उसकी शक्ल देख 5 बहू का मुंह उतर जाता है। माँ जी, आप तो गोद भराई के फंक्शन में गई थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ माँ जी, आप उदास हैं क्या? फिर से आपको किसी ने कुछ कहा है? हाँ बहू, वो शांति और सुरैया फिर से तुम 5 के बारे में बात कर रही थी। अपने बहू की गोद भराई में मुझे बेइज्जती के लिए बुलाया था और मैं तुम्हारे लिए कुछ बुरा सुन नहीं सकती। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, तुम 5 मुझे मेरी खुशियां जरूर दोगी। इस घर में भी चिराग और लक्ष्मी आएगी। माँ जी, आप शांत हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुप्रिया, शिवानी, माँ जी के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आओ। अरे वो तो मैं ले आऊंगी, लेकिन माँ जी आप बहुत ज्यादा भीग गई हैं, पहले अपने कपड़े बदल लीजिए वरना सर्दी लग जाएगी। ठीक है बहू। कमला कपड़े बदलने चली जाती है। शिवानी सुप्रिया फौरन सास के लिए जूस और खाने की चीज ले आती है, जिसे वो खिला देती। अगले शाम वो बाजार में सब्जी लेने जाती है तो कृष्ण जी के मंदिर के आगे अपना दुखड़ा गाने लगती है। पास खड़ी औरत उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है, माँ जी आप परेशान मत होइए, नंद गोपाल आपकी परेशानी को खत्म कर आपके घर में खुशियां देंगे। जैसे आपकी बहू को सुनाया जा रहा है वैसे ही मेरे साथ होता था। फिर मेरी माँ जी लड्डू गोपाल को घर में ले आई, हमने उनकी सेवा करी और तुरंत हमें खुशी मिल गई। और आज मेरे पास मेरा लड्डू गोपाल है। आपकी बहू की भी गोद भराई हो जाएगी। ये लीजिए, मेरे लड्डू गोपाल को आप लेकर जाइए। क्या सच में बेटी? लड्डू गोपाल को ले जाने से हमारे घर में भी लड्डू गोपाल आएंगे? हाँ बिल्कुल, इनकी बच्चे की तरह सेवा कीजिए बस, और इन पर आस्था रखिए। आप देखना, आपको बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी। अवंतिका कमला के हाथ में छोटे से लड्डू गोपाल देकर चली जाती है। वो घर में जैसे ही आती हैं तो अपने कृष्ण मंदिर में लड्डू गोपाल को छोटा सा बिस्तर बनाकर बिठा देती है। हे छोटे से नंद गोपाल, कृष्ण मुरारी, यशोदा लाल, मेरी 5 बहू को काफी समय से संतान प्राप्ति नहीं हुई है। अब मेरी आस्था को खंडित मत करना। मेरी 5 बहू की गोद भर दीजिए, वरना जिंदगी भर हमें ताने मिलते रहेंगे। माँ जी, आप हमारे लिए घर में लड्डू गोपाल लाई है? हाँ बहू, जा इनके लिए कुछ खाने के लिए लिया, इनके लिए भोग बना दे। माँ जी, मैं इनके लिए कपड़े बना देती हूँ और मैं इनका बिस्तर बना देती हूँ। माँ जी, लड्डू को हम अपने बच्चों की तरह रखेंगे, क्या हम इन्हें स्नान करवा सकते हैं? हाँ बहू। 5 बहू बेटे गोपाल की सेवा में लग जाते हैं। एक उनके कपड़े बनाती है, दूसरे बिस्तर, तीसरे भोग, चौथी मंदिर सजाती है और 5वीं उनका स्नान कर उन्हें लेकर आती है। सभी लोग भोग लगाने के बाद उनका भजन करती हैं। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, तेरे मिलन को व्याकुल है ये कब से मेरे प्राण मधुर, सुना दो अब तो तान। भजन खत्म होते ही लड्डू की मूर्ति से एक तरफ रोशनी आती है और कृष्ण जी कहते हैं, माता, आप 5 की सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसीलिए अब आप संतान सुख की प्राप्ति जरूर करेंगी और आपके शिशु कोई आम शिशु नहीं बल्कि मेरी तरह ही चमत्कारी, जादुई और नटखट होंगे, जो लोगों का कल्याण करेंगे। तथास्तु।